अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी में बैठने से पहले मैंने आपको फ्लावर फार्मूला बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। जब गाड़ी में बैठ जाते हैं आप लोग, तब आपने कौन सी चीज़ें चेक करनी होती हैं। 4 से 5 चीज़ें होती हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। बल्कि मैं नहीं बताऊंगा, मेरे एक दोस्त हैं इकराम ज़मीर साहब, वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये भी इन रोड सेफ्टी के सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सपर्ट हैं। आपको वो मेरे से ज़्यादा हो सकता है कि आपको अच्छे से ब्रीफ़ करें। तो इकराम ज़मीर साहब के पास चलते हैं। तो जी इकराम ज़मीर साहब, पहले तो आप हमें ब्रीफ़ करें कि गाड़ी में बैठने के बाद पहले आप हमें वर्बली बताएं, उसके बाद आपने हमें प्रैक्टिकली भी बताना है, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रियाज, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने भाइयों को कुछ ब्रीफ कर सकूं, देखने वालों को। इसमें देखें जी, बहुत आम चीज़ें। रोड सेफ्टी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है, और जब इंसानी ज़िंदगी का मामला हो तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। और आप तो गाए बगाए, आपकी वीडियोस भी मैं देखता हूँ, आप बहुत अच्छा लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। तो मैं रियाज सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉकपिट ड्रिल, जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं तमाम को मैं ये बताना चाहूँगा, कॉकपिट ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपनी एक इंसानी जान बचा सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप अपने जहन नशीन कर लें और ये समझें कि आप इसको इबादत समझ के करें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। आपसे कई लोग मुंसलिक होते हैं, उनकी खातिर आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। अगर आप बहुत दिलेर हैं और आप कहते हैं नहीं जी मैं तो आई वॉन्ट टू डाई लाइक अ मैन, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। तो आज हम आपको ब्रीफ करेंगे कि आपने कॉकपिट ड्रिल कैसे करनी है। तो आए प्लीज़, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जी, गाड़ी में आपने बैठना है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी खोल ली आपने। उसके बाद कॉकपिट ड्रिल में आप सबसे पहले गाड़ी के, आप अगर आए तो मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठेंगे आप। ये आप सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप बैठ गए। अभी आपने सबसे पहला काम जो गाड़ी के अंदर करना है, अपनी हाइट के हिसाब से, आपकी हाइट, हर इंसान की हाइट वेरी करती है, तो आपने अपनी हाइट के हिसाब से आपने सीट एडजस्ट करनी है। ये देख लें, अब मेरा यहाँ पे ये है। कोशिश करना है कि आपका जो हाथ है वो ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा करीब हो, मिड में रहें और आपकी ये शेप हो हाथों की। अब मेरी सीट एडजस्टमेंट ये है और मैं बैक साइड से भी ये देख लें। कोशिश करें आपका पोस्चर जो है वो सीधा रहे, इसको ज़्यादा पीछे भी नहीं करना, ज़्यादा आगे भी नहीं करना। ये रखेंगे इससे, एक तो आपका पोस्चर सीधा रहेगा कमर का, आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सीट एडजस्ट कर ली। अब आगे आपका अगला स्टेप, आपका स्टीयरिंग। बहुत सारी गाड़ियों में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, आप देखें कईयों में नहीं भी अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इसको ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। और कोशिश यही करें कि इसको वहाँ पर रखें कि आपका जो स्पीडोमीटर है आपको नज़र आता रहे। ये मैंने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लिया है नीचे से। अब यहाँ पे ये आ गया। अब पहले ये कहा जाता था कि 10/10 का फार्मूला है कि भाई 10:10 पे स्टीयरिंग को पकड़ना कैसे है, ग्रिप कैसे करना है। तो वो ये फार्मूला था कि 10:10 जो सुई बताती है वैसे आपने पकड़ना है। लेकिन अब नया फार्मूला आया है और वो ये है कि ज़्यादा सिक्योर है, और वो ये है कि आपने 9 और 3 का फार्मूला रखना है। ठीक है, कि इधर 9 पे सुई है और इधर 3 पे, इस तरह रखना है आपने हाथ को। इससे आपको ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और गाड़ी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकेंगे। आपने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। तीसरे स्टेप में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है आपका सीट बेल्ट। ठीक है, ये जो सीट बेल्ट होती है, इसको आपने यहाँ से लिया और ये आपने इसको क्लिप में ये लगा दिया। ठीक हो गया। अब आप गाड़ी स्टार्ट करने के अहल हो गए। ये 3 चीज़ें करने से पहले आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, लेकिन अभी भी आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी जब तक चौथा स्टेप पूरा नहीं होगा। और आपका जो चौथा स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका मिरर एडजस्टमेंट। क्योंकि आपकी सीट एडजस्ट हो चुकी है, अब आप मिरर्स को एडजस्ट करेंगे, साइड मिरर्स को बटन के ज़रिए या आप हाथ के ज़रिए, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास गाड़ी में ऑटो है तो आप इस तरह हो जाएगा। और ये 4 चीज़ें आपने जब कर ली, तो क्योंकि आपकी सीट एडजस्ट हो चुकी थी, अब आपके मिरर्स आखिर में आपने एडजस्ट करने ताकि आपको नज़र आ सके। इसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करने के अहल हैं। बिफोर दैट आप गाड़ी को स्विच ऑन नहीं कर सकते। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे, इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो भाइयों, ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है और इसकी कदर करें और इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजमी अडॉप्ट करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी देखने वाले हमारे भाई हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से यही कॉकपिट ड्रिल है। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफ़ किया है। आपने इनको 4 चीज़ें बताई हैं, लेकिन उन सबसे पहले एक और चीज़ भी है। ये एक फार्मूला आता है DSSSM, यानी D, SSS और M।
अच्छा, डी जो होता है ना वो होता है डोर्स। डोर्स को आपने प्रॉपरली बंद कर देना है। डोर्स आपके बंद हो गए, उसके बाद आपका जो पहला एस है वो है सीट एडजस्टमेंट, दूसरा एस है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, तीसरा एस है सीट बेल्ट, और आखिर में जो एम है वो है मिरर्स एडजस्टमेंट। इस फार्मूले को आप याद कर लें, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। DSSSM। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। और इकराम ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।